ओम शांति। आवाज क्लियर है भाई जी? ओम शांति। आज की मुरली से 8/7/1973 की समय की पुकार। अमर भाव के बरदाता, अस्वच्छ से स्वच्छ बनाने वाले। ओम शांति। बहन, आपका आवाज बहुत कम आ रहा है। ओम शांति। जी, अभी ठीक है। आज मुरली से 8/7/1973 की समय की पुकार। अमर भाव के बरदाता, अस्वच्छ से स्वच्छ बनाने वाले, सर्वशक्तिवान बनाने वाले और अथक सेवाधारी बनाने वाले शिव बाबा बोले। आप सभी कहाँ बैठे हैं? क्या सभी मेले में बैठे हो? यह है प्रैक्टिकल मेला और सभी हैं यादगार के मेले। अभी के इस मधुर मिलन के मेले से अनेक स्थानों पर और अनेक नामों से मेले मनाते आते। मेले में विशेष मिलन होता है। मेला अर्थात मिलना। यह मिलन अर्थात मेला कौन सा है? इस समय मुख्य मेला है ही आत्मा रूप से परमात्मा बाप के साथ मिलने का, अथवा यूं कहें कि आत्मा और परमात्मा का मेला है। न सिर्फ एक संबंध से, लेकिन सर्व संबंधों से, सर्व संबंधी बाप से मिलन का मेला है, अथवा सर्व प्राप्तियों का मेला है। एक सेकंड में सर्व संबंधों से, सर्व संबंधी बाप से मिलन मनाने से प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। और अन्य मेले तो खर्च करने के होते हैं, लेकिन यह मेला सर्व प्राप्ति करने का है। और दूसरे मेले में अगर कुछ प्राप्ति भी करेंगे तो कुछ देकर ही प्राप्ति करेंगे, परंतु यहाँ देते क्या हो? बाबा, दुनिया के मेले में जब हम जाते हैं तो कुछ देते हैं तभी कुछ मिलता है, पर बाबा ने बोला कि यहाँ कुछ देते भी हैं तो क्या देते हैं? जिसको संभाल नहीं सकते हो तुम वही देते हो ना। कोई यहाँ अच्छी चीज देते हो क्या? जिन चीजों को आप संभाल नहीं सकते हो तुम वही तो बाप को देते हो। इससे बाप को क्या बना दिया? सेवादारी बनाया है ना। जैसे कि अपनी चीज को संभालने के लिए कोई सर्वेंट को रखा जाता है, बाप को देते भी वही हो जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते। बाकी बाप को और कुछ दिया है क्या? कीचड़ पट्टी देकर अगर पद्मों की प्राप्ति हो जाए तो उसको देना कहेंगे या लेना? ये लेना कहेंगे ना। तो और सभी मेले देने के होते हैं और
वहां यदि देकर कुछ लिया हो तो क्या बड़ी बात है। लेकिन यह मेला सर्व प्राप्ति लेने का मेला है। जो चाहो और जितना चाहो आप उतनी प्राप्ति कर सकते हो। ऐसा सर्व प्राप्तियों का मेला कभी कहीं देखा है क्या? ऐसे मेले पर आप सभी आए हुए हो। तो मेले में एक होता है मिलन और दूसरा क्या होता है? और मेले में तो मेले बनते हैं और यहाँ क्या बनते हो? स्वच्छ बनते हैं। स्वच्छ तो बन गए हो ना, या आप अभी तक स्वच्छ बन रहे हो? स्वच्छ बनने के बाद क्या होता है? स्वच्छ बनने के बाद क्या होता है? श्रृंगार होता है और तिलक लगाया जाता है। अभी सदा स्मृति का तिलक स्वयं को लगा रहे हो और दिव्य गुणों के गहने से अपने आप को सजा रहे हो। तो मेले में मिलन हुआ और मनाना भी हुआ और साथ साथ मेले में खेल पाल भी होता है। मेला और खेला साथ साथ ही होते हैं। तो मेला और खेला, यह दो शब्द अगर सदा याद रखो तो आपकी कौन सी स्टेज बन जाएगी? मेला और खेला, यह दो शब्द अगर सदा याद रखो तो आपकी कौन सी स्टेज बन जाएगी? यदि कभी भी स्थिति डगमग होती है तो उसका कारण है कि मेला अर्थात मिलन उससे बुद्धि को किनारे कर देते, अर्थात मेले से निकल जाते हो और उसे खेल नहीं समझते। तो मेला और खेल, यह दो शब्द सदा याद रखो। मेले में सभी बातें आ जाती हैं। जैसे पहले सुनाया था ना कि मिलन किन किन बातों का होता है। जी बाबा हमको मेले शब्द से हमें क्या क्या याद आता तो बता रहे। मेला शब्द याद आने से संस्कारों का मिलन। मेला शब्द याद आने से संस्कारों का मिलन, बाप और बच्चों का मिलन और सर्व संबंधों से सदा प्राप्ति का मिलन अभी इस मेले में आ जाते हैं। सभी इस मेले में आ जाते हैं। यह सृष्टि का खेल है, यह तो मुख्य बात है। मेला लेकिन यह माया की भिन्न भिन्न परीक्षाएं व परिस्थितियां जो आती हैं, यह भी आप लोगों के लिए एक खेल है। तीसरी बात, एक खेल आप लोगों के लिए एक खेल है। अगर इसको खेल समझो तो खेल में कभी परेशान नहीं होंगे, हंसते रहेंगे। तो परीक्षाएं भी खेल है। तीसरी बात, खेल समझने से जो भी भिन्न भिन्न वैरायटी संस्कारों का पाठ देखते हो, उन पाठधारियों का इस बेहद के खेल में यह पाठ अर्थात खेल मुंधा हुआ है। यह स्मृति में आने से कभी भी अवस्था डगमग नहीं होगी। अभी अगर स्मृति में रहे कि यह खेल मुंधा हुआ है तो कभी भी अवस्था डगमग नहीं होगी। सदैव एक रस अवस्था
व्यवस्था रहेगी। जब स्मृति में रहेगा कि यह वैरायटी पार्ट ड्रामा अर्थात खेल है, तो वैरायटी खेल में पार्ट ना हो, यह कभी हो सकता है क्या? वैरायटी खेल में पार्ट ना हो, यह कभी हो सकता है क्या? जब नाम ही है वैरायटी ड्रामा, जैसे हद के समय में, जैसे हद के सिनेमा में भिन्न भिन्न नाम से भिन्न भिन्न खेल होते हैं। समझो नाम ही है खूनी नाहक खेल, फिर उसमें अगर कोई भयानक व दर्दनाक सीन देखो तो विचलित होंगे क्या? मैंने कहा अगर कोई हद का ड्रामा है, अगर उसमें उसका नाम खूनी नाहक खेल है, तो उसको देखकर विचलित होंगे क्या? क्योंकि समझते हो कि खेल ही खूनी नाहक का है, पहले से ही ऐसा समझकर फिर उसको देखेंगे, उसे देखेंगे। वैसे ही मानो कोई लड़ाई झगड़े क्रोधी की स्टोरीज है, तो उसको देखकर हंसेंगे या रोएंगे? जरूर हंसेंगे ना, क्योंकि जानते हो कि यह एक खेल है। ऐसे ही इस बेहद के खेल का नाम ही है वैरायटी ड्रामा। इस बेहद के खेल का नाम ही है वैरायटी ड्रामा अर्थात खेल। तो उसमें वैरायटी संस्कार व वैरायटी स्वभाव व वैरायटी परिस्थितियां देखकर कभी विचलित होंगे क्या? इस बेहद के खेल का नाम है वैरायटी ड्रामा। तो उसमें वैरायटी संस्कार, वैरायटी स्वभाव, वैरायटी परिस्थितियां देखकर कभी विचलित तो होगे क्या, या उसे भी साक्षी हो, एक रस स्थिति में स्थित हो देखेंगे। तो अगर यह समझो व यह याद रखो कि एक वैरायटी खेल है, तो जो पुरुषार्थ करने में मुश्किल समझते हो, क्या वह सहज नहीं हो जाएगा? अगर हमें सदा स्मृति में रहे कि इस वैरायटी ड्रामा या वैरायटी खेल का नाम क्या वैरायटी ड्रामा है, तो सभी के अपने अपने संस्कार स्वभाव और हर परिस्थितियां सामने आई, तो आप बोल रहे हैं अगर हमको ये याद रहे तो विचलित होंगे क्या, या पुरुषार्थ में कोई मुश्किल आएगी? तो पापा ने बोला यह तो शब्द भी भूल जाते हो, मेले को भी और खेल को भी भूल जाते हो, और भूलने से ही स्वयं को परेशान करते हो, भूलने से ही स्वयं को परेशान करते हो। दो शब्द भूल जाते, मेले और मेला और खेल, क्योंकि स्मृति अर्थात साक्षीपन की सीट छोड़ देते हो। सीट को छोड़कर अगर कोई ड्रामा देखे तो फिर क्या हाल होगा उसका? सीट कर छोड़कर हम कभी कोई ड्रामा देखें तो क्या हाल होगा? तो सीट पर सेट होकर वैरायटी ड्रामा की स्मृति रखे, अगर एक एक पाठधारी का हर पाठ देख तो सदैव हर्षित रहेंगे। वैरायटी ड्रामा की स्मृति रखते हुए अगर हर एक पाठधारी का पाठ देखें तो सदैव हर्षित रहेंगे।
मुख से वाह वाह निकलेगी। वाह, मीठा ड्रामा, यह क्या हुआ, क्यों हुआ, यह नहीं निकलेगा, बल्कि वाह वाह शब्द मुख से निकलेंगे। अर्थात सदा खुशी में झूमते रहेंगे। मुख से क्या निकलेगा? वाह वाह ड्रामा, वाह ड्रामा, वाह। माँ ने बोला सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करेंगे। क्या ऐसे स्वयं को प्रैक्टिकल में अनुभव करते हो? अभी हम स्वयं को प्रैक्टिकल में ऐसा अनुभव करते हैं। मेले से बाहर निकल के जाते हो तो परेशान हो जाते हो, और जब हाथ छोड़ देते हो तो भी परेशान हो। ऐसे ही तुम यहाँ भी बाप का हाथ छोड़ देते हो। तुम कोई लाइलियन में जाके बाबा का हाथ छोड़ देते तो परेशान हो जाते। तो बाबा ने बोला यहाँ भी बाबा का हाथ छोड़ देते हो। हाथ छोड़ देना क्या, इसका अर्थ समझते हो? बाप का स्थूल हाथ तो है नहीं, श्रीमत है हाथ, और बुद्धि योग है साथ। तो मेले में जब हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देते हो, अर्थात बाप से किनारा कर देते हो, तब भी परेशान होते हो। जब श्रीमत रूपी हाथ और बुद्धि योग का हाथ छोड़ देते तब हम परेशान हो जाते। साथ हाथ छोड़ देना अर्थात बाप से किनारा कर लेना। हाथ और साथ अगर ना छोड़ो तो सदा खुशी में रहेंगे। अब सदैव मेला और खेला समझकर ही अपना पार्ट और दूसरे का पार्ट देखो। मेला और खेला समझकर अपना पार्ट और दूसरे का पार्ट देखो। यह तो सहज बात है और कॉमन अर्थात पुरानी बात है। पुरानी बात को निरंतर बनाया है या कभी कभी भूल जाते हो, और या कभी समय पर याद करते हो। यह इसलिए बतलाया कि यदि वह दो शब्द भी निरंतर याद रखो तो निरंतर खुशी में, निरंतर शक्ति स्वरूप में रह सकते हो। मेला और खेला, यह दो शब्द भी सदा याद रहे तो हम सदा खुशी में, निरंतर खुशी में, निरंतर शक्ति स्वरूप में रह सकते हैं। अब हमने कहा अभी समय छोटी छोटी बातों में व साधारण संकल्पों के विघ्नों में गवाने का नहीं है। अभी तो मास्टर रचयिता बन अपने भविष्य की प्रजा और भक्तों दोनों को अपनी प्राप्त की हुई शक्तियों द्वारा वरदान देने का समय आ पहुंचा है। अभी देने का समय है, ना कि स्वयं लेने का समय है। अगर देने के समय भी कोई लेते रहे तो देंगे कब? क्या सतयुग में देंगे? सतयुग में वहां आवश्यकता होगी क्या? तो अभी ही अपनी रचना को भरपूर करने का समय है। अभी अपने प्रति समय गंवाना व अपने प्रति सर्व शक्तियों का प्रयोग करना
उसी में सर्व शक्तियों को समाप्त कर देना, अर्थात जो कमाया वह खाया, ऐसा करने का अभी समय नहीं है। पहले समय था कि कमाया और खाया, लेकिन अभी समय कौन सा है? जो जमा किया है उसको सर्व आत्माओं के प्रति देने का समय है। नहीं तो आपकी प्रजा व भक्त इन प्राप्तियों से वंचित रह जाएंगे और वे भिखारी के भिखारी ही रह जाएंगे। तो क्या दाता और वरदाता के पुत्र वरदाता व दाता नहीं बनेंगे? जिस समय सर्व आत्माएं आपके सामने भिखारी बन लेने आएंगी, तो क्या रहमदिल बाप के बच्चे सर्व आत्माओं के प्रति रहम नहीं करेंगे? क्या उस समय उन पर तरस नहीं आएगा? क्या उसे तड़पता हुआ देख सकेंगे? लौकिक रूप में भी हद का रचयिता अपनी रचना को दुखी व तड़पता हुआ देख नहीं सकता। तो अभी तुम भी मास्टर रचयिता हो ना? अथवा यह बाप का ही काम है या आपका भी काम है? पूछ रहे बाबा कि ये हमारा काम है या बाप का ही काम है? जब आप लोग भी सभी मास्टर रचयिता हो, तो मास्टर रचयिता अपनी रचना के दुख के विलाप व तड़पन को कभी देख नहीं सकेंगे। उस समय उन्हें कुछ देना पड़ेगा। अगर अभी से स्टॉक इकट्ठा नहीं करेंगे और जो कमाया उसे खाते और खत्म करते रहेंगे, तो उन्हें देंगे क्या? अब अपने पोता मेल को देखना है। अभी की समय प्रमाण मास्टर रचयिता को कौन सा पोता मेल देखना है? क्या क्या गलती की, यह तो बचपन का पोता मेल है। लेकिन मास्टर रचयिता को अपना कौन सा चार्ट चेक करना है? आप हर शक्ति को सामने रखते हुए यह पोता मेल देखो कि आज के दिन सर्व शक्तियों में से कौन सी शक्ति और कितनी परसेंटेज में शक्ति जमा की। अभी जमा के खाते का पोता मेल देखना है। खर्चे को फुल स्टॉप देना है। अभी तक भी अपने प्रति खर्च करते रहेंगे क्या? दूसरों को देना वह खर्चा नहीं, यह तो एक देना फिर लाख पाना। वह खर्चे के खाते में नहीं, वह जमा के खाते में हुआ। जब अपने विघ्नों के प्रति शक्ति का प्रयोग करते हो, वह होता है खर्च। जब कोई भी विघ्न पड़ता है, तो उनको समाप्त करने में जो समय खर्च करते हो या जो ज्ञान धन खर्च करते हो, तो इतना सभी खर्चा अभी से बचाना। बाबा ने कहा जो भी ज्ञान धन का खर्चा करते हो और जब अपने विघ्न आते हैं उनको समाप्त करने में जो समय खर्च करते हैं, बाबा ने बोला अभी यह खर्चा अभी से बचाना पड़े, तब हम अपनी रचना को दे सकते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। विजय भाई, आप यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी, थैंक यू। सभी का स्वागत है। आज के महावाक्यों से अपने अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। हाँ जी सुशीला जी, हाँ बताइए। बाबा बोले शीट को छोड़कर अगर कोई ड्रामा देखे तो फिर क्या हाल होगा। तो शीट पर सेट होकर वैरायटी ड्रामा सिमरती में रखते हुए अगर एक एक पाठधारी का हर पाठ देखो तो सदा हर्षित रहेंगे। मुख से वाह वाह निकलेगी। वह मीठा ड्रामा क्या हुआ क्यों हुआ ये नहीं निकलेगा। ओम शांति। शुक्रिया बहन। हाँ जी सुशीला बहन, आप कर सकते हैं शेयर। आपने हैंड रेज किया ना जी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा अभी तक भी अपने प्रति खर्च करते रहेंगे क्या? दूसरों को देना वह खर्चा नहीं, यह तो एक देना फिर लाख पाना है। वह खर्चे के खाते में नहीं, वह जमा के हाथे में हुआ। अपने विघ्नों के प्रति शक्ति का प्रयोग करते हो वह होता है खर्च। ओम शांति। ओम शांति, बहुत अच्छा। आज बाबा ने अपन लौकिक जो बचपन में मेलों में जाते थे उसको रूहानी मेले से कंपैरिजन करके कितने सुंदर ढंग से आज हमको मेला खेला समझाया। इसके बारे में बताइए उषा बहन। बताइए, माइक ऑन किया आपने, वेलकम। कोई भी बात जो आपको अच्छी लगी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ आप बताइए रजनी बहन जी। आज बाबा ने जो मेले का बताया, रूहानी मेला है और संसार के जो मेले होते हैं, इसके लिए बताया कि मेले में हम जाते हैं तो वहाँ पे मिलन मतलब अच्छा लगता है सबको जाना वहाँ पे, क्योंकि वहाँ हमें अलग तरह के लोग भी मिलते हैं। मगर यहाँ पे जो मेला है, ये जो हुआ रूहानी मेला में हम परमपिता परमात्मा मिलता है और उसके साथ जितने भी संबंध हम जोड़े, उस मेले में अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे, अलग अलग उनके साथ संबंध है। मगर यहाँ पे परमपिता परमात्मा मिलता है और उसके साथ हमारे सारे संबंध है। हर उस संबंध को हम प्राप्त करते हैं, उसका सुख लेते हैं। फिर बाबा ने कहा कि मेले में जाते हैं ना तो वहां पे मैले हो जाते हैं, मतलब धूल मिट्टी या जहाँ भी गए तो वहां हम मैले भी होते हैं। मगर यहाँ मेला ये वाला है जो हमारी आत्मा को ही स्वच्छ बना देता है, स्वच्छ और एकदम प्योर बना देता है। और बाबा ने यहाँ भी एक और बात कही कि मेले में हम जाते हैं, कुछ अच्छा लगता है, उसको खरीदने भी लगते हैं, तो उसके लिए कुछ देते भी हैं, लेन देन होता है वहां पे। तो बाबा ने यहाँ कहा कि यहाँ तो तुम क्या करते हो, हमें बाबा इतनी अच्छी अच्छी चीजें देता है, स्वर्ग का हमें वर्षा, अपना वर्षा हमें मिलता है और शक्तियां मिलती हैं, मगर देते क्या है, पिछड़ा हमारे अंदर की जितनी कमजोरियां और कुछ कुछ तो ऐसे स्वभाव है जो हमसे कंट्रोल नहीं होते हैं ना, तो भी हम कहते हैं बाबा हमसे होता नहीं, अब आप संभालो। तो बाबा ने एक बात कही यहाँ पे कि कोई ये सारा काम सर्वेंट संभालता है और आप हमारा बाप है वो आया, वो हमारी ये सब चीजें संभालता है। यानी कितनी बड़ी बात बाबा बोलते हैं कि इस मेले से तुम्हें जो प्राप्तियां होती हैं, फिर वहीं पे खुशियां भी प्राप्त होती हैं। वो वाली मेले की खुशियां तो क्षण भर की है, मगर ये वाली खुशियां जो हमें प्राप्त होती हैं अविनाशी होती है। ओम शांति। बहुत अच्छा बहन जी। अब आशा बहन आप शेयर कीजिए प्लीज। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि मेले से बाहर हम निकल जाते तो परेशान हो जाते हैं और जब हाथ छोड़ देते हैं तो भी परेशान होते हैं। और यहाँ भी हमने बाबा को हाथ छोड़ देते हैं। यहाँ बाबा ने हाथ छोड़ने का अर्थ बताया कि बाबा का स्थूल हाथ तो नहीं है लेकिन श्रीमत है हाथ और बुद्धि योग है साथ। तो मेले में जब हाथ और साथ दोनों में ही छोड़ देते हैं अर्थात बाप से किनारा कर देते हैं, तब हम परेशान होते हैं। और बाबा ने कहा कि ये
दोनों शब्द मेला और खेला निरंतर हमें याद रखना है, और इससे ही हमें निरंतर खुशी मिलती है और हम शक्ति स्वरूप में रह सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप सभी भी एक एक पॉइंट और शेयर कर सकते हैं। हाँ जी सोनिया बहन जी। हाँ जी, ओम शांति। मेले के साथ बाबा ने कहा मेले में मेला शब्द आने से संस्कारों का मिलन होता है, बाप और बच्चों का मिलन होता है, सर्व संबंधों से सदा प्राप्ति का मिलन होता है इस मेले में। लेकिन अब खेला भी है, तो खेल क्या है? ये सृष्टि एक खेल है, ये मुख्य बात है। कि माया की भिन्न भिन्न परीक्षाएं व परिस्थितियां जो आती हैं, बाबा कहते हैं यह भी आप लोगों के लिए खेल है, और इसको खेल समझो तो खेल में कभी परेशान नहीं होते हैं। तो खेल समझने से जो भी भिन्न भिन्न वैरायटी संस्कारों का पाठ देखते हो इस ड्रामा में, इस ड्रामा भी तो एक खेल है। उन पाठधारियों के इन बेहद के खेल में यह पाठ जो नूधा हुआ है, यह स्मृति में आने से कभी अवस्था डगमग नहीं होगी, क्योंकि इसे खेल समझेंगे। तो खेल में क्या होता है, एक तो खिलाड़ी होते हैं, एक साक्षी होकर देखते हैं। तो हम खिलाड़ी भी और साक्षी होकर के भी देख रहे हैं। अब कभी साक्षी होकर देखना, कभी खिलाड़ी होकर के खेल खेलना है। सदैव एक रस अवस्था रहेगी, वैरायटी पार्ट है इस ड्रामा के खेल में, तो उन्हें देखना है। और फिर बाबा ने कहा जब खूने नाहक खेल है, यह भी समझो, तो अगर भयानक सीन, दर्दनाक सीन आती है तो उसको देख करके विचलित नहीं होंगी, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड यही होगा, ऐसा समझकर देखेंगे ना कि ये जो भी हो रहा है, लड़ाई झगड़े होंगे, क्रोधी की स्टोरीज है, उसको देखकर हंसेंगे या रोएंगे। बाबा ने कहा क्योंकि बुद्धि में रहेगा कि ये वैरायटी ड्रामा है, तो ये बेहद का खेल है। तो वैरायटी संस्कार, वैरायटी स्वभाव, वैरायटी परिस्थितियां देखकर विचलित कभी नहीं होंगे। तो बाबा ने कहा सदैव ये वैरायटी खेल को याद रखो कि ये खेल है, तो पुरुषार्थ समझते हो कि सहज नहीं है, मुश्किल है, तो वो सहज हो जाएगा। और इसमें दो शब्द भूल जाते हो, खेल को भूल जाते हो, भूलने से स्वयं परेशान होते हो, तो वो है स्मृति और साक्षीपन। तो स्मृति और साक्षीपन की सीट पर बैठकर इस वैरायटी ड्रामा के खेल को देखो, तो हर एक पाठधारी के पाठ को देखो, तो सदैव हर्षित रहेंगे और कहेंगे, मुख से निकलेगा वहां मीठा ड्रामा, वाह। ओम शांति। थैंक यू बहन, आपने बाबा का ऐसा अचूक शस्त्र बताया है जिससे हम अपनी स्थिति को बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छा रख सकते हैं। हाँ जी सौम्य बहन जी, आप बताइए। वेलकम। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो बाबा ने बहुत सुंदर मेले का वर्णन किया है, और बाबा ने कहा है कि जितनी प्राप्तियां आप जितना चाहो उतना प्राप्त कर सकते हो। और बाबा आगे कहते हैं कि मिलना हो गया, मनाना हो गया, तो उसके बाद तो स्वच्छ हो गए, क्योंकि अपना सारा किचड़ा पट्टी बाबा को दे दिया और सारे व्यर्थ से मुक्त हो गए। फिर उसके बाद बाबा कहते हैं कि फिर श्रृंगार होता है। तो आपने श्रृंगार, बाबा कहते हैं कि कितना आपने अपना पहले व्यर्थ खत्म किया है क्या, तो अब श्रृंगार की बारी आ रही है। तो बाबा कहते हैं कि वो स्वच्छ बनने के बाद तो आप स्मृति का तिलक हमेशा लगाए रखिए अपने, और दिव्य गुणों के गहनों से अपना श्रृंगार करिए। और बाबा है ना देने के लिए सब कुछ। तो ये मिलना हुआ, मनाना भी हुआ, और ये जो खेल पाल है, तो बाबा कहते हैं कि अगर आप इसको अगर एक खेल समझ लें, तो साक्षीपन की सीट पर सेट होकर के और सदा ये स्मृति में रखें कि ये तो एक मिला है और खेल है, तो फिर वैरायटी जो ड्रामा है वो तो उसमें किसी और पाठधारी के पाठ से आप परेशान नहीं होंगे, बल्कि उसमें और आनंद आने लगेगा, आप सदैव हर्षित रहेंगे। और बाबा तो कहते हैं आप तो खुशी में झूमेंगे कि ठीक है, इनका ये पाठ है और मेरा भी ये पाठ है, तो उनका पाठ देख के ना परेशान होना, ना ही किसी परिस्थिति से और किसी के स्वभाव संस्कार से। और फिर बाबा ने कहा तो पुरुषार्थ में भी एकदम मुश्किल नहीं रहेगी, सब कुछ सहज हो जाएगा। ओम शांति। बहुत सुंदर, थैंक यू बहन। बाबा ने पोता मेल के लिए भी आज बड़े सरल शब्दों में बताया है। क्या बताया, आप कोई भी शेयर कर सकते हैं, या और कोई भी पॉइंट आप शेयर कर सकते हैं। 2 पॉइंट अभी रह गए, एक मास्टर रिश्ता का, एक पोता मेल, कोई भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, वेलकम बहन। बाबा ने बताया है कि अभी अपने प्रति समय गंवाना और अपने प्रति सर्व शक्तियों का प्रयोग करना, और उसी में सर्व शक्तियों को समाप्त कर देना। तो जो कमाया वो खाया, ऐसा अभी समय नहीं है। बाबा कह रहे हैं कि अभी समय है अपना स्टॉक जमा करने का। तो अभी अपना स्टॉक जमा करेंगे, तभी जब अंत समय में जब तब कुछ दे पाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी से स्टॉक इकट्ठा नहीं करेंगे तो जो कमाया उसे
खाते और खत्म करते रहेंगे तो उनको क्या देंगे जो आत्माएं आएगी अंत समय में। तो अपना पोता मेल देखना है। और उसमें बाबा कह रहे हैं कि अभी के समय प्रमाण मास्टर रचयिता का कौन सा पोता मेल देखना है कि क्या क्या गलती की। यह बचपन का पोता मेल है, लेकिन मास्टर रचयिता को अपना कौन सा पार्ट चेक करना है। आप हर शक्ति को सामने रखते हुए यह पोता मेल देखो कि आज के दिन सर्व शक्तियों में से कौन सी शक्ति और कितनी परसेंटेज में शक्ति जमा की। तो अपना जो जमा का खाता है वो देखना है। और बाबा कह रहे हैं कि दूसरों को देना वह खर्च नहीं है, यह तो एक देना और लाभ पाना है। और वह खर्चे के खाते में नहीं है, वह जमा के खाते में हुआ। तो जब प्रति शक्ति का प्रयोग करते हो तो वह होता है खर्च। और जब कोई विघ्न पड़ता है तो उसको समाप्त करने में जो समय खर्च करते हो और जो ज्ञान धन को खर्च करते हो, इतना सभी खर्च अभी से बचाना पड़े। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी उषा बहन कुछ कहना है, बार बार अनम्यूट हो रहा है। चलो आज जो इसमें हमें सम्मान दिया ना मास्टर रचता का, या घर में भी मास्टर रचता होते हैं, माता या पिता का रोल होता है। हाँ उषा बहन कुछ कहेंगे? माता पिता का जो रोल होता है तो अपने आप स्व प्रति खर्चा बंद हो जाता है, अपने आप जो है ना देने के प्रति हो जाता है। बाबा ने कितना गहराई से बताया, दूसरों को देना ये खर्चा नहीं है, यह है तो देना अर्थात लाख पाना है। वैसे भी कहते हैं ना कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है, बाबा ने सेवा के लिए। बाबा भी किस लिए आता है, सेवा के लिए आता है। तो और जब जैसे साकार मुरली में आता है ना कि बड़ी भारी कमाई है, यहाँ भी बाबा ने कहा ना कि हमें ना जमा की तरफ ही ख्याल रखना है। तो जमा की तरफ ख्याल रहेगा तो स्व प्रति खर्चा क्या, वो कोई भी मुश्किल होता है ना घर में, माता का भी जो रोल होता है, अपनी छोटी मोटी बीमारियां दुख सुख नजर आते हैं, समझ आते हैं, कुछ नहीं समझ आते। जब मास्टर रचता का रोल होएगा, मास्टर माता का रोल होएगा, तो हमें अपनी चीजें कुछ लगेगी नहीं, परिस्थितियां कुछ नहीं लगेंगी, और फिर जमा ही जमा जमा ही जमा होगा। बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच। और कोई भी पॉइंट जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि आप रहम दिल बाप के रहम दिल बच्चे शेयर कर सकते। क्योंकि अमर बाप आया हमें अमर बनाने के लिए। इसमें जो भी हम शेयरिंग कर रहे हैं ये अमर अर्थात हमारी सदा स्थिति जो है ऊंची रहे, उसके लिए है। बताइए सोमा बहन प्लीज। जी इस पे रहम दिल पे बहुत अच्छा बाबा ने कहा है, और हमको ये चेतावनी हमको समझानी दी है कि अगर अभी देने के समय में कोई अगर अपने आप ही लेते रहेंगे, अपनी बाबा से मिली हुई शक्तियों को अगर अपने ऊपर ही हम खर्च करते रहेंगे, तो बाबा पूछते हैं कि देंगे कब? क्या सतयुग में, जब वहां आवश्यकता ही नहीं होगी तो हम देंगे कब? तो ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने ऊपर एकदम किसी बात में नहीं मूंझना, अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा करके और सिर्फ रहम दिल बन के देना। और बस अब यही होना चाहिए कि कितना जमा किया है और कितना हम दे पा रहे हैं, क्योंकि अब तो सच में आत्माओं की आवाज सुनाई देती है। ओम शांति। बहुत सुंदर। वाकई में जब एक मन में ये हर तरीके से लहर हो के मुझे देना है देना है देना है, तो अपनी चीजें कुछ रहेंगी नहीं, और वैसे ही परमार्थ में स्वार्थ तो खुद ही उसका तो कल्याण होता ही होता है। तो बाबा के एक एक महावाक्य जो हैं ऐसे हैं हम लोगों को अमर बनाने के लिए, अथक सेवाधारी बनाने के लिए। और भी कोई पॉइंट आप शेयर कर सकते हैं, बहुत रहे हुए हैं, कोई रिपीट भी अच्छा पॉइंट हो गया तो नो इशू। ओम शांति। हाँ जी बहन। बाबा ने कहा अब समय ऐसा है कि आपके सामने सर्व आत्माएं आएंगी, लेने के लिए आएंगी, तो आपकी प्रजा व भक्त इन प्राप्तियों से वंचित रह जाएगी यदि आपने जमा नहीं किया, उनको नहीं दे पाए। वैसे भी आप दाता और वरदाता के बच्चे हो, तो आपको वह ही बनना है, दाता और वरदाता ही बनना है। तो सर्व आत्माएं आपके पास भिखारी बन लेने आएंगी, तो रहमदिल बाप के बच्चे सर्व आत्माओं के प्रति आपको रहम करना है, उन पर तरस करना है। और तड़पता हुआ क्या उन्हें देख सकेंगे? फिर बाबा ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, लौकिक रूप में भी हद के रचयिता अपनी रचना को दुखी हुए तड़पता हुआ देख नहीं सकते हैं, तो आप मास्टर रचयिता
क्या आप देख सकोगे आत्माएं आपके सामने दुख से विलाप और तड़पन को, उनको दुख के विलाप को और तड़पन को देख सकेंगे? तो आप सभी स्टॉक अगर अब इकट्ठा नहीं किया होगा तो अपने खाते में मतलब उसको खत्म करने में ही समय लगाएंगे, तो फिर इकट्ठा नहीं किया होगा तो फिर कैसे दे सकेंगे? तो इसके लिए बाबा ने इस कंटेक्स्ट में कहा था कि अपने पोता मेल को चेक करो। शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नेटशर में देखें इन महावाक्यों को। हाँ बताइए शेर सिंह जी। अच्छा, ओम शांति। अश्विनी बहन आप होमवर्क भी दीजिए और आगे कैरी ऑन कीजिए, योग भी करें। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने जो हमको होमवर्क दिया है कि हमें आज पूरे दिन भर, आज के दिन हमें चेक करना है कि हमें कौन सी सुनाई नहीं दे रहा भाई जी। जी, मुरली में आज बाबा ने हमको होमवर्क दिया है कि आज के दिन हमें चेक करना है कि हमें सर्व शक्तियों में से कौन सी शक्ति और कितनी परसेंटेज में शक्ति जमा की है। तो हम पोता मेल अपना चेक कर सकते हैं कि हमने कितनी दिन भर में कितनी शक्ति जमा की है और अपने प्रति कहाँ खर्च की है। ओम शांति। ओम शांति। अभी पोल लॉन्च हो रहा है, सभी मेन स्क्रीन पर रहिए और आप सभी पोल दर्ज कर सकते हैं। जी बहन, आप योग करा सकते हैं। ओम शांति। मैं बहन आपका आवाज थोड़ा स्लो आ रहा है, थोड़ा सा रेज कीजिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा मास्टर रचेता आत्मा सर्वशक्तिमान बाप के सामने स्वयं को देख रही हूँ। बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें मुझ में आ रही है। आज मैं आत्मा अनुभव कर रही हूँ उन सभी दुखी आत्माओं की जो मुझ मास्टर रचेता आत्मा को पुकार रही है। मास्टर सर्वशक्तिवान बाबा से आती हुई ये किरणें उन सभी आत्माओं तक पहुंच रही है
प्रकृति में भी मुझ आत्मा से किरणें निकलकर प्रकृति के पांचों तत्वों तक जा रही है। ओम शांति। थैंक यू बहन। आप सभी का भी कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हैव अ ग्रेट डे। अभी एक लिंक भेजा है चैट में, वो सर्व शक्तियों के प्रोजेक्ट की लिंक है। तो जैसे आज बाबा ने बोला ना कि एक एक शक्ति को सामने रखकर हमें चेक करना है कि हमारे अंदर कितनी शक्तियां जमा हुई है, तो उसकी लिंक है, आप उस प्रोजेक्ट में ज्वाइन हो सकते हो। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। क्यू बाबा। गुड मॉर्निंग। शांति बाबा। शांति। थैंक यू। शांति भाई जी। गुड मॉर्निंग। शांति। धन्यवाद बाबा। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। शांति।